जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल है, क्रिप्टो के फंडामेंटल और फॉरेक्स के फंडामेंटल। जो न्यूज़ेस आ रही होती हैं जिनकी वजह से कोइन पंप और डंप हो रहे होते हैं, उनको हमने किस तरीके से, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमने जाके देखना होता है। ठीक है। वो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों ने पिछली क्लास में जो सीएमई गैप और फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह पढ़े थे, उनको मजीद क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में पोस्ट करें। चलें जी, सबसे पहले जो हमारे पास फॉरेक्स से मैं शुरू करूंगा। ठीक है। तो ताकि ये आसान हो जाए ना आप लोगों के लिए। फॉरेक्स के लिए हम क्या करते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करते हैं क्रोम पे जाके, तो इस तरह से हमारे पास जो है ना कुछ न्यूज़ेस आ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये येलो पैकेट वाली न्यूज़ है ना, इनको आपने इग्नोर करना होता है। इनके ऊपर कुछ खास मूव नहीं आ रहा होता। ठीक है। जो रेड पैकेट है ना, रेड बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर आपने न्यूज पे नजर रखना होता है। जैसे जीडीपी की न्यूज है, फाइनल जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, उसके अलावा सीपीआई डाटा, वट एवर द केस, इस तरह की न्यूज़ेस यहाँ पे आ रही होती हैं। तो यहाँ पे देखें, आपके पास ये अभी टुडे है, 28 मार्च है, यहाँ पे आपको डेट शो हो रही है। तो यहाँ पे देखें 3 बज के सुबह के टाइम जो है ना, यूएसटी की ये न्यूज़ है, एफओएमसी है। ठीक है। स्पीच भी है इसकी, तो इसके ऊपर हमने खास नजर रखनी होती है। ठीक है। स्पीच के लिए यूट्यूब चैनल बना होता है उनका, उसके ऊपर स्पीच हो रही होती है, तो वो वहाँ पे अगर रेट अपना डाउन करते हैं तो मार्केट पंप करती है, अगर बढ़ाते हैं तो मार्केट डंप करती है। ये चीजें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, कल की डेट में 5:30 बजे कैड की न्यूज़ है, जीडीपी यूएसडी की न्यूज़ है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने यूरो का पेयर ओपन किया हुआ है ना, यूरो यूएसडी ओपन किया हुआ है, तो यूरो पे आपने यूरो की न्यूज पे नजर रखनी है। अगर आप यूएसडी के पेयर पे न्यूज करते हैं, जैसे एक्सएयू यूएसडी है, न्यूजीलैंड यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, तो फिर आपने यूएसडी की न्यूज पे नजर रखनी होती है। अब यहाँ पे इसके सामने, आपके सामने ये बॉक्स बना हुआ है, यूएसडी की न्यूज है 5:30 बजे। इसके ऊपर आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है। तो वो यहाँ पे आपको नीचे बता रहा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, के एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ज्यादा आएगा तो मार्केट के करेंसी के लिए गुड है। अगर इससे कम आएगा तो मार्केट डाउन जा सकती है। यहाँ पे देखें, फोरका प्रीवियस डाटा भी आपके पास आ रहा होता है, फोरकास्ट डाटा भी आ रहा होता है, एक्चुअल डाटा भी आ रहा होता है। वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ठीक है, कि एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पे देखें 5.2 है, एक्चुअल हमारे पास 4.99% है। ठीक है, तो इससे डाटा ज्यादा आना चाहिए, देन मार्केट के लिए गुड होगा। ठीक है। इस चीज पे आपने नजर रखनी है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वहां यहाँ पे देखें, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। वो बता रहे हैं कि एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से कम आना चाहिए, देन करेंसी के लिए गुड होगा। ठीक है। इस तरह से कोई भी करेंसी आप ओपन करते हैं यहाँ पे, लाइक मैं समझता हूँ क्रूड ऑयल की न्यूज होगी तो वो आप क्रूड ऑयल पे ही वर्क करेगी। यूएसडी की न्यूज होगी तो जितने भी यूएसडी के पेयर हैं, तो वो उनके ऊपर वर्क करेगी। डेक्सी का पेयर होता है, डेक्सी यहाँ पे मैं चार्ट्स पे भी आपको ओपन करके अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। डेक्सी अगर आप जा रहा है तो गोल्ड मोस्टली क्या होता है कि डाउन आ रहा है, अगर डेक्सी डाउन आ रहा है तो गोल्ड अप जा रहा है। डॉलर इंडेक्स उसको हम बोलते हैं। ठीक है। उस अगर न्यूज उसके फेवर में आई है तो वो पंप करेगा, गोल्ड डंप करेगा। ठीक है। अगर उसके फेवर में नहीं आई न्यूज तो वो डंप करेगा और गोल्ड पंप करेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। डेक्सी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको मसला ना हो समझने में। ये देखें, ये डेक्सी का चार्ट मेरे सामने ओपन है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। मैं 4 आवर ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें, इसका जो है ना अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, गोल्ड भी अप जाता है, अगर ये ऊपर जाता है तो गोल्ड रिट्रेसमेंट की तरफ आ जाता है। तो इसकी न्यूज़ पे भी आप लोगों ने क्या करना होता है कि नज़र रखनी होती है। इसका जो है ना, मैंने वीकली एक चीज़ मार्क की हुई है, डेली वीकली। यहाँ पे देखिए, अभी करंटली इसके सामने ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, बेरिश का अपन हैंडल बना हुआ है, और हैंडल से जाके इसको रिजेक्शन हो रही है। ठीक है। तो अगर ये डाउन आता है तो ये कप एंड हैंडल के टारगेट अगर हिट करता है तो 95.15 जो है ना इसके टारगेट बन रहे हैं। ठीक है। और गोल्ड अपना 2200 2800 की रीजन को टेस्ट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी होती है कि अगर गोल्ड इसकी न्यूज इसकी फेवर में आई है तो इसने पंप करना है और गोल्ड ने डंप करना है। ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताइएगा, समझ आई है ये चीज? फॉरेक्स के हवाले से किस तरीके से हमने न्यूज़ेस चेक करनी है। चैट में जल्दी जल्दी कंफर्म कर दें, उसके बाद आगे चलें। जबरदस्त हो गया। ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं जनाब क्रिप्टो की न्यूज़ेस, हम किस तरीके से जो है ना उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि कॉइन मार्केट कैप आप लोगों ने खोल लेना है। कॉइन मार्केट कैप, यहाँ पे मैंने बीएनबी को ओपन किया हुआ है। उसके साथ कोई भी एक कॉइन होता है उसकी प्राइस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं खुद से। ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट कैप लिखा हुआ है। मार्केट कैप को आपने डिवाइड कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे। ठीक है, तो जो कोइन की एक्चुअल प्राइस चल रही होती है वो आपके पास निकल के आ रही होती है। अभी सब लोग करें, मेरे सामने कैलकुलेटर अपना ओपन करें, तो वहां पे लिखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो लिखिएगा, सब लोग चैट में बताते भी जाएं, सब लोग ओपन कीजिएगा ताकि आप लोग खुद करें ना, आपको अंदाजा हो थोड़ा सा। ओपन कर लिए? जी सर, ओपन है। चलें, वहां पे लिखें 87, 87, 088, 204 और 219, इसको लिखें। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ना मार्केट कैप, यही आपने लिखना है 87, 089, 179, 219। ठीक है, ये लिखें और इसको तकसीम करें, डिवाइड करें आप सर्कुलेटिंग सप्लाई पे। नीचे जो आ रही है ना आपके पास 149, 536, 396, इसके ऊपर करें और मुझे बताएं क्या प्राइस निकलती है। चैट में जल्दी जल्दी बताएं क्या प्राइस निकलती है। 149, 536। 396। जी राहिल भाई माशाल्लाह जबरदस्त। तो देखें यहाँ पे प्राइस पाँच आपके सौ सामने। बयासी जी, ठीक हो गया। $582.30। तो ये 8 2 4 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहता है, मसला नहीं है इस चीज का। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट कैप और उसको डिवाइड करना है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे। कोई भी कोइन हो, कोई भी निकाल लें, बेशक बीटीसी निकाल लें, आर्ट्स कोइन निकाल लें, कोई भी निकाल लेंगे तो ये आपके पास ना इस तरह से इसका डाटा निकल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे इनकी वेबसाइट्स आ रही होती हैं जिनके ये अपने इनके ऑफिशियल लिंक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर इनका होता है, अटैच होता है रेडिट जो है ना वो इसके ऊपर स्टोरीज वो अपनी शेयर कर रहे होते हैं। टेलीग्राम पे इनके जो है ना पोस्टें वगैरह आ रही होती हैं। ठीक है, इसका आप लोग अच्छे तरीके से जो है ना वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद बीएनबी ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ बीएनबी की न्यूज आएगी। यहाँ पे देखें न्यूज पे मैंने क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे देखें 1 घंटे बाद वो कह रहा है कि ये बीएनबी इन्वेस्टर की ये न्यूज है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई अच्छा फैसला होगा तो मार्केट पंप कर सकती है, अगर यही रहेगा मतलब कोई नहीं होता फैसला अच्छा, तो मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकती है या स्टेबल हो सकती है। इसी तरह से कोई भी कोइन आप ओपन करके कोइन मार्केट कैप पे आके यहाँ पे आप उसकी प्राइस निकाल सकते हैं। उसके बाद इनकी वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हैं, नीचे इनकी जिस जिस ये वेबसाइट पे यहाँ पे देखें ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ ना चेन एक्सप्लोर, जिस जिस वेबसाइट पे ये अवेलेबल होता है वो आपके पास आ रहा होता है। और ऊपर देखें यहाँ पे जो जिस जिस एक्सचेंज पे ये लिस्टेड होता है वो भी आपको बता रहा होता है कि ये जो कॉइन है ओके एक्स पे भी है, बाइबिट पे भी है, एचटीएक्स पे भी है, बाइनांस पे भी है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही होती हैं। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है और इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉइन 360 पे। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे देखें जो ग्रीन कलर में आपको ये नजर आ रहे हैं ना, जैसे बीटीसी अप ट्रेंड में है, एथेरियम अप ट्रेंड में है, सोल अप ट्रेंड में है, डॉट अप ट्रेंड में है, टीआरएक्स अप ट्रेंड में है, आडा जो है ना एडीए ये अप ट्रेंड में है। उसके बाद जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं मैटिक है, आईसीपी है, एपीटी है, आईएमएक्स है, ओपी है, लिंक है, तो ये डाउन ट्रेंड में इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने सिंपल क्या करना है कि क्रोम पे जाके कॉइन 360 लिखना है और आपके सामने ये वाला डाटा जो है ना ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आपने देखना है कौन कौन सा कॉइन जो है ना वो अप ट्रेंड में चल रहा है। वहां पे जाके आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करके स्कैल्प करना चाहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो इससे आपको ये एक हेल्प आउट मिल सकती है। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। ऊपर कॉइन 360 लिखा हुआ है, माई वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएंगे तो वहां पे जाके आप अपने जिस जिस कॉइन को आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो वही आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है investing.com है हमारे पास। ठीक है, investing.com पे भी यहाँ पे देखें फॉरेक्स के पेयर भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, क्रिप्टो के पेयर भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं आपके पास। जहाँ पे एक ऊपर स्टॉक्स लिखा हुआ है, कम्युनिटीज लिखा हुआ है, करेंसी लिखा हुआ है, बॉन्ड्स लिखा हुआ है, फंड, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें। अभी मैं यहाँ पे US 30 को ओपन करता हूँ। ठीक है,
US30 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ताकि आपको ना इसकी अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे देखें US30 की जो प्राइस है ये चल रही है। यहाँ पे देखें नीचे इसका जो चार्ट है वो आपके सामने, इसको कैंडल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये कैंडल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे देखें नीचे टेक्निकल कि अभी स्ट्रॉन्ग बाय में चल रहा है। ठीक है, नेचुरल में होगा तो नेचुरल प्राइस एक्शन होगा, सेल में होगा तो मार्केट सेल में चल रही है, अभी स्ट्रॉन्ग बाय में ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू यू फील टुडे अबाउट US30 के, बेरिश या बुलिश। यहाँ पे आप अपना ओवरव्यू भी दे सकते हैं, यहाँ पे लोग भी अपना ओवरव्यू दे रहे होते हैं, नीचे वो कमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपने रिसर्च करनी है, जाना है, चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी इसका सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें नीचे आपके सामने ये चार्ट ओपन हो चुका है। इसको भी आप कैंडल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैंडल्स में भी कर सकते हैं, मसला नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, US30 कोई भी पेयर आप यहाँ पे क्रिप्टो में, अभी लाइक यहाँ पे क्रिप्टो सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखें मैं क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें क्रिप्टो के जितनी भी करेंसीज हैं वो यहाँ पे आ चुकी है मेरे पास सामने। ठीक है, यहाँ पे आप सी आल क्रिप्टो करेंसी करेंगे तो आपके सामने ये सी आल जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो आपके सामने ये शो कर देगा। अभी लाइक मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, XRP ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, XRP ओपन करते हैं। नेट स्लो है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा बस। उसके बाद यहाँ पे देखें मेजर करेंसीज में भी आपके पास आ रहा होता है टॉप गेनर, जिन जिन कोइनों ने गेन लिया होता है, जितने परसेंट पंप किया होता है वो दिखा रहा होता है, और टॉप लूजर जितने भी करेंसी जो है ना वो डंप हो रही होती है तो वो भी आपको यहाँ पे बता रहा है। टॉप गेनर पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास जितने भी कोइन है ये आपके सामने शो हो रहे हैं कि इन्होंने 2% पंप किया है, 4%, 126%, 110%, 103%। और टॉप लूजर में आ जाए तो यहाँ पे देखें इसने 1% डंप किया हुआ है, इसने 36% डंप किया हुआ है, इसने जनाब 24% डंप किया हुआ है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होती हैं, जिनमें डंप किया होता है तो वहां पे जाके आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के बाद आपको अगर वहां पे कोई रिवर्सल पॉइंट मिलता है तो आप बाय या सेल अपनी जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ तक बताइएगा, क्लियर है, सबको समझ आई है ये चीज? जी सर, समझ लग गई सर। अच्छा सर, ये फंडिंग रेट के बारे में भी सर कुछ बताएंगे सर? फंडिंग रेट जब मीटिंग हो रही होती है ना, ठीक है, उस टाइम जी आपने सर। नजर नजर रखनी होती है। फॉरेक्स की बात कर रहे हैं ना, फॉरेक्स में आपने सिंपल फॉरेक्स फैक्ट्री पे आना है। तो यहाँ पे देखें जैसे अभी पेंडिंग होम सेल्स है, कल इसकी 7 बजे न्यूज़ है। अभी यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि पिछला जो डाटा आया था इसका बुलिश आया था। ठीक है, अभी इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, वो कह रहा है कि अगर ये 1.8%, 1.10% ये डाटा अगर आ जाता है तो USD के जितने भी पेयर हैं उनके लिए गुड होगा, वो अपसाइड जाएंगे। ठीक है, तो न्यूज पे ये जी नहीं देखना जी जी ना। उसके बाद देखें अमेरिका में अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा ना तो करेंसीज ने क्या करना है कि डाउन साइड आना है। अगर वो कम होता है तो देन करेंसी पंप करती है। ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं देन करेंसी डंप करती है, बेशक वो BTC हो। ये जो न्यूज़ेज हैं BTC के ऊपर भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो आपने इनके ऊपर जी नजर रखनी होती है, जो रेड पैकेट की जो न्यूज होंगी ना इन पे आपने खास नजर रखनी है। और इस तरह भी नहीं करना, इन्हीं डाटे के ऊपर भी नहीं चलना कि डाटा बुलिश आ गया है और मार्केट पंप कर सकती है। पंप कर सकती है लेकिन बाज का क्या होता है कि डाटा बुलिश आता है और मार्केट डंप कर रही होती है, डाटा बिरिश आता है मार्केट क्या करती है कि पंप कर रही होती है। तो इसको आपने जस्ट अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए इसको यूज करना है। जब आप लोगों को न्यूज की समझ आ जाए, ये भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि हमने न्यूज़ को किस तरीके से ट्रेड करना होता है। अभी जस्ट आप लोगों को वेबसाइट्स बताई है, इनको आपने एक्सप्लोर करना है। नीचे देखें हर बंदा यहाँ पे अपने कमेंट कर रहा है, कोई किसी कोइन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखें हर बंदा यहाँ पे जो भी न्यूज आ रही होती है वहां पे ये अपना हर बंदा ओवरव्यू यहाँ पे पोस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यूरो USD तो लॉन्ग जो है ना 55%, और जो ट्रेडर हैं वो सेल की जो ट्रेड है वो 45% है। GBP पे 56% लॉन्ग है, 44% सेल है। USD JPY पे 28% लॉन्ग है और 72% सेल है। तो इस तरीके से आपने इनको एक्सप्लोर करना है
और देखना है, ताकि आपको यह चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। जब तक इन पे नहीं जाएंगे आपको चीजें समझ नहीं आनी है। ठीक है। इसी तरह कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, कोई और एक और कॉइन यहाँ पे ओपन करते हैं ताकि आपको ना इसकी अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे देखें, मार्केट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी एक्सचेंजेस होंगी यहाँ पे आपके पास, ये देखें 10 पेज हैं इसके, ये आपके पास एक्सचेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद इनका वाइट पेपर यहाँ पे होता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि ये कौन सा, देखें ना, आप किसी भी कोई एक न्यू कॉइन मार्केट में आता है, वो किसी एक्सचेंज, एक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसकी आप आके ट्विटर पे जाएंगे, रेडिट पे जाएंगे, टेलीग्राम, उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, उनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे, उनका वाइट पेपर पढ़ेंगे कि आने वाले वक्त में ये कॉइन वाकई ऑथेंटिक हो सकता है या नहीं है, एवं ही हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें और वो ड्रॉप हो जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया चली जाए। ठीक है। इसी तरह से आपने जाना है, इनको जाके देखना है। देखने के बाद आपने फिर जाके इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी मैंने यहाँ पे सोलाना ओपन किया, यहाँ पे देखिए आप मार्केट कैप को सर्कुलेटिंग सप्लाई पे डिवाइड करेंगे तो आपके सामने ये $1.8509 ये प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे देखें, इनके यहाँ इनके साथ आप चैट कर सकते हैं, ट्विटर है या इनका। उसके बाद यहाँ पे जो इनके वॉलेट हैं कि कौन कौन सा वॉलेट इसमें जो है ना फंड इसके बड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें ये सब आपको वॉलेट यहाँ पे शो करता है। ठीक है। उसके बाद एक दो वेबसाइट्स और भी हैं जो हमने ट्रांजैक्शन जो जो हो रही होती है वो हमने देखनी होती है कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है और हमने इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। समझ आई है ये चीज़? 1 मिनट रहता है तो बताइएगा जल्दी जल्दी। क्या हमने इनकी ब्लॉकचेन कैसे चेक करनी है, किस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं? जी ये बिल्कुल, ब्लॉकचेन भी अभी 1 मिनट ऊपर काम रहता है। जी जी, 1 मिनट रहता है, मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा भेजता हूँ। जी।